दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे बुझ पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न में ईएलपी की 50% कोटे वाली जो भर्ती है उसके बारे में। उसका पेपर लग चुका है 18 अगस्त 2024 को ये पेपर लगा था। तो इस पेपर के हम बात करते हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में। ठीक है, तो ये पेपर था और ये इसकी बेसिक डिटेल है कि आपको पेपर किस प्रकार से करना है, कितने नंबर का आपका पेपर होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका पेपर 110 नंबर का है, उसमें से आपको 100 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। आपको किसी भी प्रकार के गैजेट का उपयोग नहीं करना है। ऑफलाइन पेपर है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन आए उनके बारे में। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन था, पेरिस 2024 ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस और जापान। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीते थे। इन्होंने टोटल 126 पदक जीते थे, जिसमें से 40 पदक गोल्ड थे, यानी जो गोल्ड मेडल जीते थे वो कितने थे? 40 थे। सेकंड नंबर पर आपके चीन रहा था, जिसने 91 यानी 91 पदक जीते थे। कितने? 91। और इन्होंने भी 40 गोल्ड पदक यानी कि 40 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन आया था, 2024 ऑस्कर में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 2024 में ऑस्कर विनर जो फिल्म थी वो कौन सी थी? तो इसका भी ए ऑप्शन होगा। ये ओपेनहीमर जो मूवी थी, उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन ये था, 2024 के चुनाव से पहले कौन सा नया गठबंधन बना? इंडिया में 2024 के चुनाव से पहले कौन सा नया गठबंधन बना? तो इसमें ऑप्शन थे, पहला था भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया। सेकंड था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तीसरा नंबर पे था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए। और चौथे नंबर पर था ग्रैंड अलायंस। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन में था एन.वी. रमन, बी ऑप्शन में था डी.वाई. चंद्रचूड़, सी ऑप्शन में था यू ललित और डी नंबर पर था के वेणुगोपाल। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन में थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक वोटिंग मैकेनिज्म, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिकली वोटेड मशीन और डी ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे आगे भी, जैसे कि साइंस में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसका प्रयोग पेंसिल के बनाने में किया जाता है, यानी कि जो पेंसिल होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपके ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन आया था, ये जो थोड़ा ब्लर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन ये था, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में थे क्रिया प्रक्रिया, गति परिवर्तन, जड़त्व का नियम और स्थिर गति। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम, क्योंकि गति के नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आया था, निम्न में से कौन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? यानी कि इसमें विटामिन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन है जो आपके रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी में विटामिन डी, ऑप्शन सी में विटामिन ई और ऑप्शन डी है उसमें विटामिन के। तो जो आपके विटामिन के होता है वो आपके जो रक्त है उसका थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आए थे। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 110 है। मैं आपको बता देता हूँ फाइनल टोटल कितने क्वेश्चन आए थे। ये देखिए टोटल 110 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, और इसमें से आपको 110 में से 100 क्वेश्चन होगा, यानी कि 110 क्वेश्चन जो आए थे उसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 का जवाब देना था। ये 2 घंटे का पेपर था, 2 घंटे में आपको 110 में से 100 क्वेश्चनों का जवाब देना था। तो इस प्रकार का था आपका एएलपी का जो डिपार्टमेंटल कोटा से जो पेपर आता है वो सेंट्रल रेलवे में नागपुर डिवीज़न का। बाकी आप सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं इस स्लाइड को धीरे धीरे डाउन करता हूं, तो आप देखिए इस प्रकार से आपका पेपर था।
ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, आगे भी इसी प्रकार है 8, 9, 10। क्वेश्चन क्या थोड़ा ब्लर हो रहे हैं, इसमें जो इसकी PDF है ये सही नहीं थी, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चनों का जवाब भी नहीं दिया। बाकी आप देख सकते हैं ये कुछ जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए कुछ, क्योंकि इसमें आपके मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK के साथ साथ इसमें आपके इलेक्ट्रिकल भी आई है। तो ये आपका इसमें सिलेबस था। ये जो क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। अभी आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए कुछ, ये देखिए मैथ वाले क्वेश्चंस है। इसके बाद में आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं GK के क्वेश्चन आ गए। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे, GPT का फुल फॉर्म क्या होता है, रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है वो किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, और एक सींग वाले गैंडा हाथी के घर के रूप में कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आया था। तीस्ता बांध कहाँ पर स्थित है, यानी कौन से स्टेट में स्थित है। मेमोरी के बारे में क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। इसी प्रकार कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिले थे। ये देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ पर। अब ये बाकी जो है आपके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आ गए ओम वाले चैप्टर से। ये देखिए इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है कुछ, मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रिकल ही आई है शायद, तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये पेपर था ALP का, किरचॉफ का नियम के बारे में, EMF की इकाई क्या होती है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। देख पा रहे हैं पेपर किस प्रकार से था। पेपर का लेवल अच्छा था, हर कोई इसको कंप्लीट नहीं कर सकता बिना तैयारी के। देखिए द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, जलियांवाला हत्याकांड में जो आयोग का गठन हुआ था उसका नाम क्या था। CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं आप, कुछ गलत हो रखा है, जैसे क्वेश्चन तो ये दे रखा है और ऑप्शन में कुछ अलग दे रखा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हिंदी लैंग्वेज में कुछ गलत दे रखा हो तो हमेशा इंग्लिश को फर्स्ट चॉइस देनी है। तो ये देखिए फर्स्ट जो इंग्लिश में लिखा है वो बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। ये देखिए आगरे के किले किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है। ये भारत और भूटान के बीच सीमा कौन कौन से राज्य से जुड़ती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है जो कौन करता है। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, भाग 4 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह आपका पेपर था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। इसमें रेलवे के भी कुछ प्रश्न आए, जैसे भारतीय रेलवे में जो आय का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। TCAS की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल रेलवे नहीं, इसमें दे रखा है मार्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र यानी सबसे बड़ा जोन कौन सा है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राजभाषा अधिनियम की धारा से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपके ये पेपर था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था, आप इसको देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।